पॉलिनोमियल फंक्शंस लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का था कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन को जब हम x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 है, x-2 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 3 है, तो x-1 इंटू x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। When a polynomial function fx is divided by x plus 1 and x plus 2, we get a remainder as -3 and -1 respectively. Find the remainder. When it is divided by x plus 1 into x plus 2. बनाए इसको। Sir, 2x minus 5. 2x minus 5 ये बता रहा है बच्चा आंसर। बाकी लोग बताएं। ठीक है, देख ले मैं भी। एक पॉलिनोमियल फंक्शन को इससे डिवाइड कर रहे हैं x plus 1 से, तो रिमाइंडर -3 आ रहा है। मतलब x के प्लेस पे -1 रखने पर क्या वैल्यू आएगी? -3। ऐसे x plus 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो x बराबर -2 रखने पर वैल्यू कितनी आएगी? -1। बताया था ये लास्ट क्लास में ऐसे। यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो लेट अस अज्यूम रिमाइंडर क्या है इससे? लीनियर है, ax plus b है, कोसेंट qx है। तो क्या लिखेंगे इस पॉलिनोमियल fx को? x plus 1 इंटू x plus 2 इंटू कोसेंट qx प्लस रिमाइंडर। ठीक वैसे ही किया जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया था क्लास में। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब इसमें -1 रखिए दोनों तरफ तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? f(-1) ये हो गया 0। इधर कितना है? -a plus b इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन आई। इसी में -2 रखें, f(-2) ये हो गया 0। यहाँ आ गया -2a plus b बराबर -1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, a और b आ जाएगा। a भी आ गया, यहाँ रखेंगे, वही आंसर। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, b कैंसिल, ये बन जाएगा a बराबर -2। a -2 इसमें रख देंगे तो b बराबर कितना हो गया? -5 ये आ रहा है। तो fx रिमाइंडर कितना हो गया? -2x -5। ये बता रहे थे अंश।
हाँ बोलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा, बस सर आकर के बंद हो जा रही है आवाज। आगे देखें इसमें, नेक्स्ट देखें। ग्राफ ऑफ बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शंस, सम वेरी सिंपल बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ भी आपको पता होने चाहिए। यह अगर आपसे बोला जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनेगा ये एक्स स्क्वायर ग्राफ? पॉइंट लेके बना सकते हैं, 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 4, -1 पे 1, एक पैराबोला बन जाएगा इस तरह से, जिसका वर्टेक्स कहाँ है? 0 0। ये होगा y बराबर एक्स स्क्वायर। पॉइंट्स लेकर के भी बना सकते हैं। सेकंड लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मान लो y बराबर एक्स क्यूब, इस तरह से ग्राफ बनता है। 0 पे वैल्यू 0, 1 पर 1 आएगी, -1 पर -1 आएगी, इस बार 2 पर 8 आएगी, तो -2 पे -8 आएगी। ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। अच्छा, यहाँ डोमेन रेंज भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी हैं उनका डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज इसमें क्या दिख रही है? y की वैल्यू होती है वो रेंज, कहां से कहां तक है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ऐसे इसमें डोमेन क्या आ रहा है? रियल नंबर, रेंज एक्स क्यूब में, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और डिग्री पॉलिनोमियल बताया था ना, और डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इवन डिग्री की सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर डिपेंडिंग अपॉन y इज इक्वल टू एक्स, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसे आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स को। कहीं क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिटी फंक्शन, तो उसका मतलब क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, तो एफ एक्स बराबर एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन आर है, और रेंज भी इसकी आर, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन एंड रेंज दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू सी, या सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। y बराबर सी, y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या होगा? एक लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी लाइन, सी लेस देन 0 है तो एक्स एक्सिस के नीचे आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। डोमेन क्या होगा इसका? रियल नंबर। रेंज क्या है? सी। केवल एक वैल्यू है सी। ठीक है, दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन, बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ हमने देखे। नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट था पॉलिनोमियल, अब सेकेंड फंक्शन है रेशनल फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे थे, उसी में ये पॉइंट्स हमने इससे पहले देखे, ये ग्राफ में कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस की पार्ट। अब नेक्स्ट है सेकंड वन, रेशनल फंक्शन। A function fx is equal to px upon qx, where px and qx are polynomials in x. px and qx are polynomials in x. x में ये polynomials हैं, and qx is not equal to 0, और जो ये qx है वो 0 नहीं। px qx polynomials x में जहां डिनोमिनेटर 0 नहीं, मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल जो होता है उस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अ रेशनल फंक्शन। ये होता है रेशनल। डोमेन, सभी रेशनल फंक्शंस का आप ऐसे ले सकते हो, दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हो तो डोमेन क्या होता है? उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो पॉलिनोमियल का डोमेन तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर और रियल नंबर का इंटरसेक्शन रियल नंबर ही हो गया, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। लेकिन जहां भी डिनोमिनेटर अगर कहीं वैल्यू 0 हो रही तो उन वैल्यूज को इसके डोमेन में से माइनस कर देंगे। तो क्या लिखा है मैंने? रियल नंबर माइनस वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर क्यू एक्स इज 0। उन एक्स की वैल्यूज को माइनस करना है सेट ऑफ रियल नंबर में से जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, वो डोमेन है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करें तो ऐसे से सिंपल कौन सा होगा? 1/x, ये भी पॉलिनोमियल है, सॉरी रेशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल अपॉन x, ये भी एक रेशनल फंक्शन है। 1/x स्क्वायर भी रेशनल है। ऐसे लिख दें 2x + 3 अपॉन x + 1, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। डिग्री सेम होना कोई जरूरी नहीं है। x² + 5x + 7 अपॉन 2x - 3 एक्सेट्रा आर रेशनल फंक्शंस। ये सभी रेशनल फंक्शंस हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो इसका डोमेन निकालना है, क्या होगा बताओ? फर्स्ट वाले का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर माइनस डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है? 0 पे। सेकंड वाले का क्या होगा? सेकंड का भी ये होगा। थर्ड का बताओ क्या होगा डोमेन? रेशनल माइनस r -1 ये x + 1 कहाँ 0 होगा? जब x -1 हो। ये इसका क्या लिखोगे? r - 3/2। ये डोमेन आ गया। डोमेन निकाल सकते हैं ऐसे। रेंज फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अलग अलग फंक्शंस में डिफरेंट आ सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ बेसिक रेशनल फंक्शंस। और एक बार जब टाइप्स हम सभी पढ़ लेंगे फंक्शंस की, उसके बाद डोमेन और रेंज के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे।
कि कैसे डोमेन रेंज कैलकुलेट करें। ग्राफ ऑफ बेसिक रेशनल फंक्शंस, सिंपलेस्ट वन। तो सबसे पहले ग्राफ पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाना। कैसे ग्राफ होगा, देखिए जब x 0 की तरफ जाएगा तो y की वैल्यू किधर होगी, इंफिनिटी की तरफ आएगी, और x इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो y किधर जा रहा होगा, 0 की तरफ। कुछ पॉइंट लेकर के बना सकते हो। x 2 है तो y कितना है, 1/2। x 1 है तो y 1 है। x 1/2 हुआ, जब 1/3 हुआ तो y कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे पॉइंट्स ले लो। 1000 होगा तो 1/1000 होगा, 0 की तरफ जाने लगे। निगेटिव वैल्यू अगर लोगे, x निगेटिव होगा तो y निगेटिव होगा, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और डायरेक्ट याद रहना चाहिए, इसके देखिए वैल्यू -1 अगर आप लेते हैं x, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। -2 लेंगे तो -1/2। ऐसे पॉइंट्स लेकर के ही बना सकते हैं। बाकी जैसे ही आपसे 1/x पूछा जाए तो बेसिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो याद होने चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए 1/x का ग्राफ ये आता है। सेकेंड, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। अच्छा, इसमें डोमेन रेंज अब लिख सकते हो आप। डोमेन तो वैसे पहले भी लिखा था, क्या है डोमेन का, सेट ऑफ रियल नंबर -0। रेंज क्या है, रेंज y की वो सभी वैल्यू से जिसके लिए ग्राफ है। तो y की कौन सी वैल्यू है, -∞ से लेकर 0 तक। 0 पर ग्राफ नहीं है, फिर 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो रेंज भी यही है सेम, -∞ से 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। 0 को छोड़ के सारी वैल्यू ले सकते हो, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। नोट कर लीजिए। फिर सेकेंड वन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1/x²। y इज इक्वल टू 1/x²। इसका ग्राफ देखिए, यहाँ 0 पे वैल्यू किधर जाएगी, इंफिनिटी की तरफ, और इंफिनिटी जब जाएंगे तो ये किधर जाएगा, 0 की तरफ। x निगेटिव रखेंगे तो तब भी y पॉजिटिव रहेगा। तो इसका ग्राफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आए। x -1 रखें या +1 रखें, दोनों ही केस में वैल्यू 1 आएगी। 2 रखिए या -2 रखिए, दोनों ही केस में वैल्यू 1/4 आएगी। अच्छा, पॉइंट्स लेकर के भी बनाया जा सकता है, बाकी डायरेक्ट याद रखना है इसे। डोमेन सेम वही, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। रेंज क्या होगी, बोलो। Open interval 0 to infinity. पॉजिटिव 0 to infinity. पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इंफिनिटी, 0 पे इंक्लूड नहीं है। या फिर आप ऐसे r+ ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर को ऐसे भी लिखते हैं r+। ये है रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे इररेशनल फंक्शंस। इररेशनल फंक्शंस,
इरेशनल फंक्शंस जिसमें हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई ऐसा रेडिकल साइन ले रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस का, जो कि कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीट वो रेडिकल साइंस इलिमिनेट नहीं हो पाता। तो ऐसे देखें फंक्शंस लाइक सिंपलेस्ट वन बात करें, रूट एक्स है, क्यूब रूट ऑफ एक्स है, ऐसे लिख दें 2x प्लस 3 पावर 5/7 है, ठीक है। ऐसे लिखा हो एक्सिस और 20 प्लस 5 x पावर 10 प्लस 7 x प्लस 8 रेस्ट टू द पावर 1/100 एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? आर इरेशनल फंक्शंस। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल फंक्शंस। डोमेन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो हर एक फंक्शन का डोमेन भी अलग अलग होगा। फिर से यहाँ पे हम बेसिक ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ बेसिक इरेशनल फंक्शंस। ग्राफ ऑफ बेसिक इरेशनल फंक्शंस। यह फर्स्ट वन होगा y is equal to fx is equal to square root of x। सो ग्राफ देखिए, रूट एक्स कब डिफाइंड होता है? जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 पे वैल्यू 0, 1 पर 1, 4 पर 2, 9 पर 3, इस तरह से ग्राफ बन जाता है। वैल्यूज लेकर के कुछ ग्राफ बना सकते हैं। निगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है, 1 पे ऐसे वैल्यू 1, 2 आ रही है 4 पर, तो कुछ पॉइंट्स लेकर के बनाया जा सकता है। नेचर ये रहेगा। डोमेन क्या हुआ इसका? 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूड है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रेंज, रेंज भी यही है, 0 से इंफिनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। नेक्स्ट लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स, उसका ग्राफ देखेंगे। क्यूब रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? नेक्स्ट वन, y is equal to fx is equal to क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट निगेटिव में भी डिफाइंड है। 1 का क्यूब रूट 1 है, -1 का -1 है, 8 का क्यूब रूट 2 है, -8 का -2। ऐसे ग्राफ बनता है। 1 पर वैल्यू लिखोगे 1, -1 पर लेंगे तो वैल्यू आएगी -1। ऐसे और पॉइंट लिखना चाहें तो और भी बना सकते हैं। 8 पर हो जाएगी 2, -8 पर -2, ऐसे बना सकते हैं। डोमेन क्या है? रियल नंबर। और रेंज, रेंज भी रियल नंबर, -∞ से लेकर +∞। डोमेन रेंज दोनों यही है। नेक्स्ट वन, पढ़ेंगे हम लोग
फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमने पहले पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर रेशनल फंक्शन, आफ्टर दैट इरेशनल फंक्शंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्रिक, functions which are not algebraic are called transcendental. इसके अलजेब्रिक कौन से हैं? पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, ये जो अभी तक पढ़े थे ये सभी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। इसमें ट्रांसीडेंटल में आप देखेंगे कौन से फंक्शंस होंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन सभी फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस are known as transcendental functions. इसमें फर्स्ट वन पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेकिन a function of the form fx is equal to a raised to the power x, where a is greater than 0 and not equal to 1, is called exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन वर्ड इससे ध्यान रख सकते हैं, जहां ये एक्सपोनेंट जो होता है वेरिएबल होता है, वेयर एक्सपोनेंट और डिग्री और पावर इज वेरिएबल, वेयर एक्सपोनेंट इज वेरिएबल। जहां एक्सपोनेंट वेरिएबल है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनका डोमेन जो होगा फिक्स है, याद रखिए, डोमेन है रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी रखिए डिफाइंड है। रेंज, रेंज भी इनकी फिक्स है। रेंज क्या है? r प्लस 0 से लेकर इंफिनिटी तक a पावर x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ये ध्यान रखें, a 1 नहीं होना चाहिए। a अगर 1 हो जाएगा तो 1 पावर x 1 ही हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ए निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव के बहुत सारे पावर्स डिफाइन नहीं होते, निगेटिव का पावर 1/2 डिफाइन नहीं होगा। तो ए ग्रेटर देन 0। नोट कर लीजिए इसे, और अब पढ़ते हैं इनके ग्राफ। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
देखें, ये ग्राफ इसका y बराबर a पावर x का ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल मतलब y बराबर a पावर x का। इसमें भी दो केस लेंगे। फर्स्ट केस, इफ a इज ग्रेटर देन 1, a अगर 1 से ग्रेटर है, कोई एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल a मान लीजिए 2 है, तो हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 2 पावर x का। तो पॉइंट लेके बना सकते हैं। जीरो रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। ग्राफ ऐसे बनता है 2 पावर x का। -1 इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2 पावर -1, 1/2। -2 रखेंगे तो 2 पावर -2, 1/4। कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। x निगेटिव भी रखोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। x 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 रखने पर 4। ऐसे पॉइंट लेके बना सकते हैं। यही नेचर होगा 3 पावर x का। 3 पावर x का ग्राफ बनाना है। 0 पे वैल्यू 1, 1 पे 3 आ जाएगी, 2 पे 9 आ जाएगी, -1 पे 1/3, 1/9। नेचर यही रहे। a पावर x, a ग्रेटर देन 1, कोई भी ग्राफ हो, ये नेचर होगा। a की जगह अगर मैं e लिख देता हूं, e क्या है? एक इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। अपने सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर e पावर x लिखें तो y इक्वल टू e पावर x का ग्राफ भी ऐसा ही, 1 से ग्रेटर हुआ e। ये ग्राफ है 0 पर वैल्यू 1। कोई प्रॉब्लम? इन सभी ग्राफ में ये ध्यान दें, ये सभी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं? जब हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। समझिए, x की वैल्यू को मैंने इंक्रीज कर दिया x1 से लेकर x2 पर, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई। a पावर x2 और a पावर x1 में कौन सा बड़ा है? a पावर x2 बड़ा है, तो x1 ग्रेटर देन x2 है। तो a पावर x1 ग्रेटर देन a पावर x2 है। या फिर अगर a पावर x1 ग्रेटर देन a पावर x2 दिया हो तो ये लिख सकते हैं x1 ग्रेटर देन x2 हो। अगर ऐसा आ रहा हो तो इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती। यहाँ देखो, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लिखा है। इनइक्वालिटी साइन विल नॉट चेंज। नोट कर लीजिए ग्राफ a पावर x, a ग्रेटर देन 1 के लिए। दूसरा लेंगे जब a लेस देन 1 होगा, 0 और 1 के बीच में। ग्रेटर देन 0 तो है, 0 से 1 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? x1 ग्रेटर देन x2, a पावर x1 ग्रेटर देन a पावर x2 है यहाँ, जब a 1 से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड देखिए, y इज इक्वल टू a पावर x, a 0 और 1 के बीच में। फिर से आप एग्जांपल लेके बना सकते हैं। a 1/2 ले लीजिए और उससे बना लीजिए। 0 लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, 1/2। 2 लेंगे 1/4। अगर 1/2 लिया तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा a पावर x का। हाँ बोलो बेटा। ठीक, नोट नहीं किया है यहाँ? ठीक है, अब यहाँ तक नोट कर लीजिए।
बोले हो गया हो गया। सर। ठीक है, a पावर x a 0 और 1 के बीच में, तो उस केस में देखिए डिक्रीजिंग होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये डिक्रीजिंग है। ए की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखिए 0 और 1 के बीच में, जैसे कि मान लीजिए ए अगर 1/e रख गया तो ये ग्राफ क्या हो गया, y इक्वल टू 1/e पावर x दैट इज इक्वल टू e पावर माइनस x। e पावर माइनस x का ग्राफ बनाना है, ये नीचे आएगा 0 पर वैल्यू 1 और ऐसे डिक्रीजिंग। x2 रखोगे तो e पावर माइनस 2 1/e स्क्वायर आएगा, -2 रखोगे तो e स्क्वायर आ जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग में अगर आप देखेंगे तो x इंक्रीज कर रहे हैं, y डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ x1 ये लिखता हूँ x2, x1 x2 से बड़ा है तो लेकिन y की जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, x1 ग्रेटर देन x2 है तो a पावर x1 लेस देन a पावर x2 आएगा डिक्रीजिंग में, मतलब फॉर a 0 और 1 के बीच में। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जा रहे, इनइक्वालिटी साइन चेंजेस इन डिक्रीजिंग फंक्शन। नोट कर लीजिए, बताइए किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और आगे फंक्शंस के टाइप्स, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कुछ बेसिक डोमेन वगैरह के क्वेश्चंस अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नोट कर लिया ये सभी ने। डिस्कशन के बाद डीपीपी कौन सी डिस्कस करनी है हमें?